हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। मैं हो सपोज उस गाइस बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टॉपिक बेसिकली मैंने आज जो पिक किया हुआ है, आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया रहेगा, फिर भी बता देता हूँ आपको मैं। बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो कैमशाफ्ट के बारे में हम लोग बात करने में, कैमशाफ्ट कैसे काम करता है और इसके साथ में जो हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट होते हैं, जो रेसिंग कैमशाफ्ट होते हैं, वो किस तरीके से आपको इंजन का हॉर्स पावर, एचपी हॉर्स पावर बढ़ाने में, पावर बढ़ाने में, ताकत बढ़ाने में हेल्प करता है। सो हम लोग कैमशाफ्ट के साथ में हाई प्रोफाइल कैम है उसको भी एक्सप्लोर करने वाले, हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से बेनिफिट्स होते हैं। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हाई प्रोफाइल कैम डालने की वजह से ना लाइक गाड़ी इनिशियल स्टेज पे परफॉर्म करता है, फिर लो एंड पे थोड़ा सा लेकिन ना मार खाता है या परफॉर्म लो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो उसके उस मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे और उसको देखेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे काम करता है। आप लोग पीछे देख रहे होगे, मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी भी है ताकि लाइक एक्सप्लेन करने में मुझे ईजी हो जाए और ज़्यादा टाइम में ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूँ। तो वीडियो ज़्यादा हमेशा की तरह थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और जितना होता उतना आपको नॉलेज और इसके बारे में एक्सप्लोर करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है मैं कहीं ना कहीं लैग कर गया या कुछ रह गया बताने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आपके सजेशन, आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम। सो एंगल स्विच करते हैं और देखते हैं। सो वह सबसे पहले समझते हैं और देखते हैं कैमशॉट दिखता कैसे है और होता क्या है। कैन सी हियर, ये जो पोर्शन है ये आपके यहाँ पे आपका जो स्प्रॉकेट होता है, टाइमिंग चेक का स्प्रॉकेट, वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। यहाँ पे छोटी बेरिंग दी हुई है, यहाँ पे बड़ी बेरिंग दी हुई है। बेरिंग देने का मतलब, बेरिंग का बेनिफिट ये है कि ऐसे रोटेशन इसका स्मूथ और एकदम हैसल फ्री हो जाता है। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे जो है ये वाले, ये एक्चुअली कैम लूप बोलते हैं इसको। ये 0 पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे पिक है। ये 0 पॉइंट है और यहाँ पे पिक है। ये देखो, ये पिक है और ये 0 पॉइंट है। इस पोजीशन पे आपका वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक बंद होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वॉल, यहाँ से वॉल ओपनिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपका एकदम हायर पिक पे आता है, ओपन पिक पे, और यहाँ से भी क्लोज डाउनफॉल चालू रहता है बनने का। सो ये ऐसे कैमशाफ्ट है और ऐसे कुछ दिखता है ये। कैन सी यू sprocket holder, then bearings, small bearing. सो अभी एंगल स्विच करते हैं, समझते हैं कैसे काम करता है, बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एंगल स्विच करके कवर कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम, मैंने वर्चुअल डायग्राम बनाया है मैंने, जिसमें आपका जो अपर सिलेंडर किट है कम्प्लीटली, जिसमें आपका सिलेंडर किट है, लोअर जिसको ब्लॉक पिस्टन किट बोलते हैं, ऊपर आपका सिलेंडर हेड है, ये आपका कैमशाफ्ट है, ये आपका रोकर आर्म है, और ये आपका वॉल और वॉल स्प्रिंग रिटर्नर है। ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे एग्जॉस्ट है, पोर्ट है, यहाँ पे इनलेट पोर्ट है। सो बेसिकली इसके थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे समझाने में भी आसानी हो जाएगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। बेसिकली होता क्या है ना, जब आपका पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, मतलब टीडीसी ऊपर का जो है उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और जब वो नीचे ट्रैवल करता है, जहाँ पे आपका पिस्टन का लोअर एंड होता है, उसको बोलते हैं बिफोर डेड सेंटर, बीडीसी। जब आपका पिस्टन ऊपर से नीचे वॉल पिस्टन ट्रैवल करता है, तो आपका कैमशाफ्ट रोटेट होता है अलॉन्ग विद द पिस्टन। सो कैमशाफ्ट लाइक जैसा रोटेट होता है, तो आपका रोकर आर्म के थ्रू आपका वॉल ओपन होता है, इनलेट या एग्जॉस्ट जो भी है अंदर आता है, और फिर जैसे वॉल ओपन होने के बाद वो बाहर चला जाता है, बराबर। जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर आता है, तो ये वॉल क्लोज होता है, और प्लस आपका जो वॉल क्लोज होता है, एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है, बराबर। तो आप लोग को इतना समझ गया रहेगा इसका वर्किंग कैसा है। सो अभी मैंने जो कैमशाफ्ट है उसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, डिवाइड किया हुआ है। वो है लाइक हाई लिफ्ट, हाई ड्यूरेशन, हाई आरपीएम। बेसिकली इसमें हम लोग दोनों भी कैमशाफ्ट को कवर करेंगे, जो स्टॉक है उसको भी कवर करेंगे, और जो हाई प्रोफाइल रेसिंग कैमशाफ्ट होता है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली होता क्या है, हाई लिफ्ट को देखते हैं सबसे पहले। हाई लिफ्ट में बेसिकली होता क्या है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका जो थिन लाइन दिख रही है वो आपका वॉल ओपनिंग का 0 पॉइंट है, जहाँ आप ये पोजीशन से लेके ये पोजीशन तक
आपका वॉल क्लोज ही रहता है। अगर सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जैसे कैम आपका आता है तो जैसे आपका लाइक सपोज यहाँ पे वॉल यहाँ पे आया तो यहाँ से ओपन होना चालू होता है। ये पिक पॉइंट है जहाँ पे पूरा वॉल कंप्लीटली ओपन हो जाता है। ये पिक पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे इसके बाद जैसा ही यहाँ से होता है तो यहाँ से डाउनफॉल होता है, यहाँ से आपका वॉल क्लोज होना चालू होता है, यहाँ पे आके कंप्लीट क्लोज होता है। मतलब इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद जब होता है तो इसका मतलब एक स्ट्रोक आपका जो है इनलेट हो या एग्जॉस्ट हो कंप्लीट हो गया है। सो बेसिकली ये जो अंदर का जो कैम है, ये जो अंदर का आपको दिख रहा है ना, वो आप उसको कंसिडर कर सकते हो स्टॉक कैम जो कंपनी से लगा हुआ होता है। वो उसका जो प्रोफाइल उसकी जो हाइट होता है वो कंपनी ऑप्टिमाइज करती है अपने इंजन 150 सीसी के और जितना हॉर्स पावर उसको जनरेट करना उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करती है। सो अभी हम लोग जब आफ्टर मार्केट हाई प्रोफाइल डालते हैं कैमशाफ्ट, रेसिंग कैमशाफ्ट जिसको बोलते हैं, हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट बोलते हैं या हाई लिफ्ट कैमशाफ्ट बोलते हैं, तो उसको जैसे हम लोग डालते हैं तो उसमें होता क्या है, ये स्टॉक है आपका अंदर वाला और ये आपका आउटर है वो आफ्टर मार्केट हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट है जो रेसिंग कैमशाफ्ट है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। मतलब सपोज स्टॉक कैमशाफ्ट में अगर आपका वॉल है, वॉल जो ओपनिंग है वो 5% होता है, मतलब 5 डिग्री तक आपका वॉल ओपन हो रहा है। जब हम लोग हाई प्रोफाइल कैम डालते हैं तो उसमें डिपेंड करता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आता है, वो हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। जो अगर सपोज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में होता है कि उसका वॉल का साइजेस अलग अलग होते हैं। तो अगर सपोज यहाँ पे मेरा 5 डिग्री स्टॉक कैमशाफ्ट के 5 डिग्री मेरा वॉल ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हाई प्रोफाइल में क्या होता है, उसका जो डिग्री है वो ओपनिंग का जो पॉइंट होता है वॉल बढ़ जाता है। सपोज यहाँ से लेके ये इसका स्टैंडर्ड स्टॉक है उसका 10 mm है तो हाई प्रोफाइल का आएगा आपको 13 mm या 14 mm, मतलब 3 से 4 mm ज़्यादा वॉल होता है। मतलब सपोज यहाँ पे 5 डिग्री खोल रहा है तो हाई प्रोफाइल डालने के बाद हमारा जो वॉल है वो ज़्यादा ओपन होगा, वो होगा अराउंड 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो मतलब होता क्या है ना, यहाँ पे अगर मैंने हाइट इंक्रीज कर दिया तो वॉल ज़्यादा ओपन हो गया। वॉल ज़्यादा ओपन होने की वजह से क्या होता है कि आपका एयर फ्लो मिक्सचर है वो ज़्यादा अंदर आता है और जो आपका बर्न गैसेस है वो ज़्यादा बाहर जाता है, राइट। तो ये हाई प्रोफाइल कैम का जो हाई लिफ्ट है उसका बेनिफिट्स है, ठीक है। अब चलते, आप लोगों को ये समझ गया रहेगा। सो अब चलते हैं हाई ड्यूरेशन पे। हाई ड्यूरेशन पे क्या होता है ना, अभी सपोज ये अंदर की जो लाइन है स्टॉक कैमशाफ्ट है हमारा, जब हमारा कैम जो वॉल है यहाँ से ट्रैवल करता है और ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से ऐसे आता है यहाँ पे आता, तो कैमशाफ्ट छोटा होने की वजह से क्या होता है ना कि आपका जो टाइमिंग है वॉल ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइमिंग बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी खत्म होता है। और हाई प्रोफाइल में हाइट इंक्रीज होने के बाद होता क्या है, आपका जो ड्यूरेशन है, मतलब जो ट्रैवलिंग है वॉल का ओपनिंग का जो ट्रैवल है टाइमिंग है वो बढ़ जाता है। मतलब टाइमिंग बढ़ने से क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा टाइम तक वॉल ओपन होने की वजह से आपका ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर वो अंदर आता है और ज़्यादा जो बर्न गैसेस वगैरह वो बाहर जाते हैं, राइट। तो ये बेनिफिट्स है हाई प्रोफाइल कैम्प्स के। और फिर तीसरा जो पार्ट है, जो पार्ट पर डिवाइड किया वो है हाई आरपीएम। बेसिकली होता है हाई आरपीएम मतलब हाई रेजोल्यूशन पर मिनट। जो उसका आरपीएम है वो इंक्रीज होता है। हाई आरपीएम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है ना, आपका जो फ्लो होता है वो बेटर एयर फ्लो होता है एट हाई आरपीएम और उससे इट इंक्रीज द रेव्स ऑफ द मोर पावर। जो आपका रेव लिमिटेशन और रेव लिमिटर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। मतलब रेव बेसिकली क्या होता है, जो एक्सेलरेशन देते हैं, जो आपका आरपीएम रीच करता है 7,000 आरपीएम पे, वो सीधा बूस्ट करता है 10,000 आरपीएम पे, मतलब हाई आरपीएम खुलता है। मतलब आप शिफ्ट, अगर सपोज आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो तो क्या होता है, आपको जितने तरीके से आपने सपोज एक फर्स्ट गियर में डाल के आप खड़े हो एक स्टार्टअप लेने के लिए, जितना फास्ट स्टॉक कैमशाफ्ट में जितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियल स्टार्ट करने में, पिक करने में, हाई प्रोफाइल में वो करना नहीं पड़ता। वो जो स्टेज होता है, जो इनिशियल होता है, जो इंस्टेंट पावर होता है वो इंक्रीज होता है, वो बूस्ट मिलता है फट से एकदम गाड़ी में, राइट। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला है, अगर आपको हॉर्स पावर, बेसिकली क्या होता है हाई प्रोफाइल डालने से हमारा हॉर्स पावर इंक्रीज होता है। हॉर्स पावर इंक्रीज होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, HP इज इक्वल टू पाई इंटू RPM अपॉन 5252 करके। सो ये इसका फॉर्मूला है, उसको हम किसी दिन ब्रीफ करेंगे। वो मैथमेटिकल है, जो मैकेनिकल इंजीनियर उनको पता है वो लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग इसमें इतना पढ़ेंगे नहीं, हम लोग बेसिक समझेंगे क्या प्रोफाइल
कैप्शन, हाई प्रोफाइल कैप्शन काम करते हैं। सो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया रहेगा। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आप देखोगे ना, यहाँ पे कैम है, स्टॉक कैम है, यहाँ की जो यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो बेसिकली होता क्या है ना, आपका जो कैम का जो डिग्री है वो डिग्री भी चेंज होती है, मतलब थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। नॉर्मली ये जो स्टॉक कैम होता है वो न्यूट्रल होता है, वो एडवांस भी नहीं होता, रिटायर्ड भी नहीं होता, टाइमिंग वो न्यूट्रल होता है। जब हम लोग हाई प्रोफाइल डालते हैं तो थोड़ा सा वो एडवांस होता है। एडवांस होने में क्या होता है, एडवांस जब होता है तो क्या होता है ना, एक वॉल जो होता है ना वो थोड़ा सा जल्दी ओपन होता है, थोड़ा सा जल्दी ओपन होता है, ताकि जितने जल्द से जल्द एयर फ्लो अंदर आ सके और जितने जल्द से जल्द बर्न गैस वगैरह वो बाहर जा सके। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इजीली। अभी आप लोगों को मैं स्विच करता हूँ आपको। सो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया है किस तरीके से हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट काम करते हैं, आफ्टर मार्केट कैमशाफ्ट और स्टैंडर्ड कैमशाफ्ट जो काम करते हैं, फंक्शन आपको समझ में आ गया रहेगा। इसके बेनिफिट्स ये है कि बेसिकली आप जब भी इंजन अपग्रेड करते हो, लाइक जैसे कि आप अपने इंजन अपग्रेड कर दिया, जैसे हम लोग एफजी में कर रहे हैं, लेकिन ना पिस्टन का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया हम लोग ने, वॉल का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया हम लोग ने, हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट डाल दिया हम लोग ने। तो हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट का आपको बेनिफिट्स आपको समझ में आ गया रहेगा। बट इस हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट आप स्टैंडर्ड बाइक पे भी डालते हो तो आपको ऑब्वियस है हाई आरपीएम आपको इनिशियल आपको अच्छे से मिलते हैं। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक बाइक लेके आप सपोज एक सिग्नल पे खड़े हो, तो एक स्टैंडर्ड जो इंजन होता है पिस्टन, स्टॉक बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टॉक बाइक में जो स्टैंडर्ड कैमशाफ्ट होता है, जैसे आप लोग एक स्टार्ट लाइन पे खड़े हो, आप जिस तरीके से आप स्टार्टअप लेते हो, जिस तरीके से आपकी बाइक पुश करती है वो एक नॉर्मल होती है। जब आप हाई प्रोफाइल डालते हो तो क्या होता है, जब आप थ्रॉटल लेते हो, आप जैसे आप एक्सीलरेशन देके गाड़ी निकालते हो ना, तो एक इनिशियल जो होता है वो बूस्ट होता है, मतलब ड्यूरेशन। सपोज अगर मैं स्टार्टिंग में अगर सपोज मैं 0 to 100 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 0 to 100 की लाइक 100 मीटर में चला रहा हूँ, एक 100 मीटर का स्ट्रेच खींच रहा हूँ, जो 100 मीटर के स्ट्रेच में मुझे सपोज 4 सेकंड लग रहे हैं स्टॉक कैमशाफ्ट पे, वहीं पे मुझे हायर प्रोफाइल कैमशाफ्ट डालने के बाद मुझे वो 100 मीटर का स्ट्रेच क्लियर करने में 2 सेकंड लगेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस, मतलब इनिशियल जो इंस्टेंट पिकअप होता है वो इंक्रीज करता है। सो अगर आप इंजन अपग्रेड कर रहे हो, लाइक पिस्टन का साइज इंक्रीज कर रहे हो, बॉल का साइज इंक्रीज करो, तो आपको ये कैमशाफ्ट डालना भी बहुत ज़रूरी है। आप स्टैंडर्ड बाइक पे भी डाल सकते हो। आप बेसिकली बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि लाइक क्या बोलते हैं कि हाँ हाई प्रोफाइल डालने के बाद हम लोग को कुछ लॉसेस है, कुछ नहीं है। क्या होता है ना, अगर सपोज देयर इज नथिंग रॉन्ग हैविंग एक्स्ट्रा पावर इन योर बाइक, लेकिन अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर है आपके बाइक में तो कुछ बुरा नहीं है। वो बाइक आपकी चलती है आपके टोटल रिस्पॉन्स पे, आप किस तरीके से उसको चलाते हो। आप उसको आराम से चलाओ तो आराम से चलेगी, आपको रेव करोगे तो फट से निकल जाएगी रेव करके वो डिपेंड करता है। कुछ गलत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पावर होने का। अगर सपोज मेरे गाड़ी में अगर हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट लगा हुआ है तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं है उसमें। बेनिफिट ये है कि मुझे अगर सपोज मुझे ताकत चाहिए, अगर सपोज मैं किसी घाट में चढ़ रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी ताकत चाहिए, टॉर्क चाहिए, तो ये हेल्प करेगा। मतलब अगर मेरे गाड़ी में लगा हुआ है, मुझे कोई चढ़ान चढ़ रहा हो, कोई घाट चढ़ रहा हो, तो वहाँ पे मुझे जहाँ पे फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ मैं, चढ़ना लग रहा है, वहाँ पे मैं सेकंड गियर या थर्ड गियर में चलूँगा, मतलब मुझे भी इंजन पे स्ट्रेस कम होगा। तो कोई बुरा उसमें कोई नुकसान नहीं है इसमें। इनफैक्ट इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऐसे जगह पे काम आता है जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड स्टॉक जो इंजन होता है उस कैमशाफ्ट वो काम नहीं करता है। सो इट्स नथिंग रॉन्ग विद एक्स्ट्रा पावर। मैंने काफ़ी टाइम मैंने इन पर्सन भी यूज़ किया, मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ उसको, मैं डेली यूज़ भी करता था, अभी ट्रैक पर भी यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और रही बात माइलेज इफेक्ट नहीं होता है इस पर। माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल्स के ऊपर, कैसे चलाते हो, कितने चलाते हो। अगर कोई भी इंजन है, अगर एफर्टलेस चल रहा है, उस पर स्ट्रेस नहीं आ रहा है, उस पर कोई स्ट्रेंथ मतलब कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी, एकदम स्मूथली चल रहा है, तो उसको वो गाड़ी माइलेज देगा, परफॉर्म करेगा अच्छे से। पर्टिकुलर गियर को 7000 आरपीएम या 8000 आरपीएम खोल रहे हो तो ऑब्वियस गाड़ी उतनी ताकत लेके चल रही है, उतनी स्ट्रेस लेके चल रही है, तो माइलेज गिरेगा आपका। सो नथिंग रिलेटेड टू दिस। ये आपका पावर बूस्ट करता है, आपका नुकसान नहीं है इसमें। जो प्लस पॉइंट है, ताकि वो अगर मैं सपोज मैं नॉर्मली चलाता हूँ, मेरे बाइक जो है मैं नॉर्मल चलता हूँ, नॉर्मल लेके चलता हूँ। मुझे सपोज मैं अगर नॉर्मल रोड पे चलता हूँ, मुझे नॉर्मली चलना, मुझे थोड़ी आप गोइंग टू रेस इट। अगर हाँ वही चीज़ मैं अगर
मेरा ये प्रोफाइल अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है कहीं पे भगाना, मुझे जल्दी कहीं जाना है, तो मैं उसको और स्क्रैच करूँ तो मतलब वो उतना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। लो आरपीएम पे इंजन लो पावर प्रोड्यूस करेगा, हाई आरपीएम पे इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। सो ये समझ के चलो आप, तो माइलेज उसी पर डिपेंड है, नथिंग रिलेटेड टू दिस। अगर मैंने अपना इंजन भी अपग्रेड कर रहा हूँ, 200 सीसी मैंने बनाया है, तो मेरे को एवरेज तो उतना ही मिलने वाला है 35-40 का। वो डिपेंड करता है मेरे राइडिंग स्किल्स क्या है। सो गाइज होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, इसका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया है हाई प्रोफाइल कैमशाफ्ट का। तो आप लोग बिंदास डाल सकते हो। बहुत लोगों को है कि हाई प्रोफाइल, बहुत लोगों को डालना है, बट दे डोंट हैव प्रॉपर लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि हाई प्रोफाइल डालने से ये नुकसान है। नुकसान कोई भी चीज़ के होते हैं, अगर आप ज़्यादा ओवर करोगे तो आपको नुकसान ही है, आप लिमिट में लेके करो तो आपको बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा, न्यूट्रल रहोगे आप। तो ऐसा है, तो आप बिंदास उसको यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को इससे रिलेटेड मैं कहीं पे लगता है कहीं पे मैं लैग कर रहा हूँ या कुछ छूट गया मेरे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बोल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। होता है लेकिन आप वीडियो जब बनाते हो तो मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते, मैं डायरेक्टली जो भी होता है वर्चुअली कलर डायरेक्ट स्ट्रेट अवे करता हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं होते, कोई लिखा हुआ नहीं। तो बट मैं स्टडी करता हूँ उसके बारे में ही करता, ताकि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बिकॉज आप लोग मेरे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो करके। सो आप लोगों को लगता है कोई और टॉपिक पे कवर करना चाहिए मुझे, तो मुझे बता दो, अब मैं कंप्लीटली कवर करूँगा, ऐसे डेफिनेटली कवर करूँगा, या कुछ और कवर करना वो भी कर लूँगा। सो कुछ भी लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। अगर अच्छा लगता है तो आपको लगता है डिज़र्व कर रहा हूँ, वो चैनल डिज़र्व करता है ग्रो होने के लिए, तो आपको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन द सेंस शेयर कीजिए, ताकि वीडियोस हर एक पर्टिकुलर बंदे तक पहुँचे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। नॉलेज इज़ लाइक, मैं अगर अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ डजंट मीन हम लूजिंग समथिंग, इट्स लाइक आई एम पॉलिशिंग माई एक्सपीरियंस नॉलेज। मैं जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज, उसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ। अब क्या होता है, आप अपने दिमाग में रखते हो चीज़ को, उस पर कुछ काम नहीं करते हो, एक्सप्लेन नहीं करते हो किसी को शेयर नहीं करते हो, तो क्या होता है वैसे ही पड़े पड़े वो चीज़ जरूर हो जाती है। तो आप जितना शेयर करोगे तो उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उतने ज़्यादा पहुँचने से लोगों को फ़ायदा होगा। अपने चैनल का लेकिन ना कंसेप्ट ही वही है कि लोगों को, तो हमारे जो फेलो राइडर्स हैं उनको सपोर्ट हो हर एक चीज़ में, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, राइट हार्ट राइट सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।